नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो अपन दोस्तों नस्लों की बात कर रहे थे, तो बेटा नस्ल तो आपकी वैसे लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन दूसरा टॉपिक करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो डेयरी साइंस यानी दूध विज्ञान। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से कई एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके। जेट ले लो, सीयूटी ले लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पशु परिसर के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले अपन इसके बारे में अपन दूध के बारे में पढ़ेंगे। दूध के बाद में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में क्रीम, पनीर, खोया, मावा, इनके बारे में सारी जो चीज़ आती है वो किसके अंदर आती है? एनिमल हस्बेंड्री, दूध विज्ञान के अंदर, डेयरी साइंस के अंदर आती है। ये चीज़ अपन बात करेंगे आज। सबसे पहले अपन दूध के बारे में बात करेंगे, तो आप डालना बेटा हेडिंग दूध विज्ञान। दूध विज्ञान, डेयरी साइंस, डेयरी साइंस, डेयरी साइंस। डेयरी साइंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो होता है बेटा दूध। दूध, दूध को बोलते हैं मिल्क। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि दूध किसे कहते हैं। तो दूध की जो परिभाषा होती है, दूध की जो डेफिनेशन होती है, इसके अंदर लिखना आप, वह मादा पशु, वह मादा पशु, वह मादा पशु जिनका पालन पोषण, जिनका पालन पोषण, वह मादा पशु जिनका पालन पोषण सही ढंग से, सही ढंग से किया गया हो, किया गया हो, जिसमें जिसमें ब्याने के, ब्याने के, जिसमें ब्याने के 15 दिन, 15 दिन पूर्व तथा 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 ब्याने के, ब्याने के 5 दिन पश्चात, 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ, जो स्वच्छ एवं स्वच्छ एवं ताजा दूध, ताजा लैक्टियल, लैक्टियल, ताजा लैक्टियल, लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे उसे दूध कहते हैं, दूध कहते हैं, उसे दूध कहते हैं। यानी वह मादा पशु जिनका पालन पोषण सही ढंग से किया गया हो, जिसमें ब्याने के 15 दिन पूर्व का तथा ब्याने के 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, उसे दूध कहते हैं। ये दूध की डेफिनेशन है बेटा। इसके अंदर से वो पूछता है कि दूध के अंदर सम्मिलित किया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्याने के 15 दिन पूर्व का समय और ब्याने के 5 दिन पश्चात का समय। 5 दिन, 5 दिन पश्चात का समय, 5 दिन पश्चात का समय दूध के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी मादा पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व का और ब्याने के 5 दिन पश्चात के अंदर जो लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, उसे अपन मिल्क बोलते हैं या दूध कहते हैं। फिर सर दूध के अंदर क्या क्या चीज़ है? तो बेटा सबसे पहले दूध के अंदर आपको पता है क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है।
तो दूध में दूध में न्यूनतम दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा दूध के अंदर न्यूनतम जो वसा की मात्रा पाई जाती है बेटा वो होती है 3.25%। यानी वसा की मात्रा औसत दूध की बात करें तो दूध के अंदर से आपसे पूछ ले कि भाई दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आपको बताने कि दूध के अंदर 3.25% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। वसा के साथ में एक याद रखना एसएनएफ की मात्रा, यानी दूध में एसएनएफ की मात्रा एसएनएफ की मात्रा एसएनएफ की जो मात्रा होती है वो 8.5% होती है। कितनी होती है? 8.5। अब एसएनएफ क्या होता है? वसा रहित ठोस पदार्थ, यानी इसके अंदर वसा के अवशेष नहीं पाए जाते। वसा रहित ठोस पदार्थ, वसा रहित ठोस पदार्थ। एसएनएफ की जो फुल फॉर्म इंग्लिश की बात करें तो बेटा सॉलिड नॉन फैट सॉलिड नॉन फैट। यानी आपको याद रखना कि औसत दूध की बात करें तो औसत दूध में वसा की मात्रा तो 3.25 पाई जाती है, और अगर वो एसएनए पूछे तो एसएनए पाया जाता है 8.5%। ये आपको इसके अंदर याद रखने कि एसएनए कितना पाया जाता है और वसा कितनी पाई जाती है। फिर राजस्थान के पशुओं की बात करें तो यहाँ पर हेडिंग आज लिखना राजस्थान में दूध के वैधानिक मान राजस्थान में दूध के वैधानिक मान राजस्थान में दूध के वैधानिक मान। तो सबसे पहले लिखना उठाया गाय के दूध में, और एक लिखना भैंस के दूध में। तो राजस्थान के अंदर दूध की वैधानिक मान की बात करें तो 3.5% तो वसा पाई जाती है, वसा। और एसएनएफ की बात करें गाय के दूध के अंदर एसएनएफ तो 8.5% एसएनएफ पाया जाता है। भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा 6% वसा। और एसएनएफ की बात करें बेटा एसएनएफ तो एसएनएफ होता है 9%। ये आपको याद रखना है कि सर राजस्थान की जो गायें होती है उनके अंदर वसा कितनी पाई जाती है 3.5, और एसएनएफ होता है 8.5। उसके बाद में भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में 6% वसा पाई जाती है, और एसएनएफ कितना पाया जाता है 9% एसएनएफ पाया जाता है। किसके अंदर? राजस्थान के पशुओं के अंदर। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान रखना इसका। उसके बाद में लिखो हेडिंग डालना दूध के मुख्य अवयव दूध के मुख्य अवयव दूध के मुख्य अवयव दूध के मुख्य अवयव। तो दूध के जो मुख्य अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। दूध के मुख्य अवयवों की बात करें तो दूध के अंदर याद रखना बेटा एक तो पाया जाता है जल,
एक पाई जाती है वसा, और तीसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन। चौथा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। पांच होते हैं विटामिन्स, विटामिन्स। और सिक्स होते बेटा खनिज लवण, खनिज लवण। और सेवंथ होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स। यानी दूध के अंदर जो अवयव पाए जाते हैं, यानी इन सभी से मिलकर क्या बना होता है, दूध बना होता है। ये अवयव दूध के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और एंजाइम्स। इन सभी से मिलकर क्या बना होता है, मिल्क बना हुआ होता है। अब अपन इनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे कि भाई जल कितना पाया जाता है, वसा से क्या क्या चीज में किस रूप के अंदर वसा पाई जाती है। इनके अंदर से आपसे 100% वो क्वेश्चन पूछता है अवयवों के अंदर से। तो सबसे पहले लिखना आप जल, जल, जल। जल के अंदर लिखना दूध में, दूध में सर्वाधिक मात्रा में, दूध में सर्वाधिक मात्रा में वे मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव है। यानी दूध के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और ये दूध का मुख्य अवयव है। ये चीज आपको याद रखनी है। वो पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि दूध का मुख्य अवयव कौन सा होता है, तो दूध का जो मुख्य अवयव होता है वो कौन सा होता है, जल होता है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। जल की जो मात्रा पाई जाती है दूध के अंदर, तो मात्रा 80 से लेके 90% जल की मात्रा पाई जाती है मिल्क के अंदर या दूध के अंदर। आपसे पूछेगा वो कि दूध के अंदर औसत जल की मात्रा कितनी होती है, तो 80 से लेके 90% होती है। यानी बेटा अलग अलग पशुओं के अंदर जल की मात्रा, पशुओं के दूध के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है। फिर जल जो होता है अन्य अवयवों में, अन्य अवयवों में, अन्य अवयवों में वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। अन्य अवयवों में वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। अन्य अवयवों में वाहक का कार्य करता है। यानी दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो तो जल पाया जाता है। और जल जो होता है बेटा ये किसका कार्य करता है, अन्य अवयवों के अंदर, जैसे विटामिन ले लो, वसा ले लो, प्रोटीन ले लो, उनके अंदर किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद में, उसके बाद में दूसरा लिखना, इसी में लिख लो सर्वाधिक, सर्वाधिक जल की मात्रा, जल की मात्रा, सर्वाधिक जल की मात्रा बकरी के दूध में, बकरी के दूध में सर्वाधिक जल की मात्रा बकरी के दूध में पाई जाती है। इसके दूध के अंदर बेटा 87% पाया जाता है।
यानी सर्वाधिक जल की मात्रा ऊंटनी के दूध में पाई जाती है बेटा। ऊंटनी के दूध में, ऊंटनी के दूध में 87.6% पाई जाती है, 87.6%। और सेकंड नंबर पे आती है बेटा बकरी। बकरी के दूध में 87% जल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, न्यूनतम जल की मात्रा, जो पाई जाती है वो भेड़ के दूध में पाई जाती है। भेड़ के दूध में कितनी पाई जाती है? 80.2%, 80.2% पाई जाती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में ये तो हो गया बेटा जल की बात करें तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी, जल के अंदर कि सर्वाधिक जल की मात्रा ऊंटनी के दूध में पाई जाती है, सबसे कम भेड़ के दूध में, और सेकंड नंबर पे लिखना बकरी के दूध में पाई जाती है। 87% जल की मात्रा पाई जाती है बकरी के दूध के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है जल के अंदर। ये तो हो गया पहला अवयव। अब दूसरा जो अवयव है वो लिखना बसा। बसा की बात करें तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले लिखना दूध का सबसे अधिक घटने वे बढ़ने वाला अवयव है। दूध का सबसे अधिक घटने वे बढ़ने वाला अवयव है। यानी सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील अवयव होता है दूध का वो कौन होता है बेटा? बसा होती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है कि सर दूध का सबसे अधिक घटने व बढ़ने वाला जो अवयव होता है वो कौन सा होता है? बसा होती है। यानी बेटा बसा दूध के अंदर घटती बढ़ती रहती है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर दूसरा लिखना दूध में बसा का रूप, यानी दूध के अंदर बसा किस रूप के अंदर पाई जाती है? तो निलंबन अवस्था के अंदर पाई जाती है। निलंबन अवस्था या गोलिका के रूप में पाई जाती है। गोलिका के रूप में यानी दूध के अंदर जो बसा पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? निलंबन के दो या फिर गोलिका अवस्था के अंदर दूध के अंदर बसा उपस्थित होती है। एक और लिख लो दूध का मूल्य निर्धारण दूध का मूल्य निर्धारण बसा के माध्यम से करते हैं। बसा के माध्यम से किया जाता है।
किया जाता है। दूध का मूल्य निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? वसा के माध्यम से किया जाता है। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, 1 ग्राम 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी किलो किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद में सर्वाधिक सर्वाधिक वसा की मात्रा सर्वाधिक वसा की मात्रा सर्वाधिक वसा की मात्रा भेड़ के दूध में पाई जाती है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा भेड़ के दूध में पाई जाती है। ये लिखना बेटा, इसके दूध के अंदर, भेड़ के दूध के अंदर वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो 7.9% यानी 7.9% वसा की मात्रा पाई जाती है। किसके दूध के अंदर? भेड़ के दूध के अंदर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आती है, सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे याद रखना भैंस के दूध में, भैंस के दूध में भैंस के दूध में वसा की जो मात्रा पाई जाती है 7.3% वसा की मात्रा पाई जाती है भैंस के दूध के अंदर। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। और न्यूनतम वसा की मात्रा की बात करें तो ऊँटनी के दूध में पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। ये अब देखो, सबसे पहले अपन ने लिखा वसा। वसा दूध का सबसे अधिक घटने व बढ़ने वाला अवयव होता है। और वसा का जो रूप रहता है, यानी दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है? निलंबन अवस्था या फिर गोलिका अवस्था के रूप में पाई जाती है। दूध का मूल्य जो निर्धारण किया जाता है, दूध का मूल्य निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं? वसा के माध्यम से करते हैं। और 1 ग्राम वसा के टूटने पर 1 ग्राम वसा के टूटने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और सर्वाधिक वसा की मात्रा की बात करें तो किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भेड़ याद रखना है बेटा। और दूसरे नंबर पर होते भैंस के दूध में 7.3। वैसे मैं सारणी बनाऊंगा आपको, उसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो अवयव होता है, एक और लिख लो इसके अंदर, मनुष्य के दूध में या मानव के दूध में मानव मानव के दूध में मानव के दूध में 3.7% वसा पाई जाती है। वसा पाई जाती है। वसा पाई जाती है। मानव के दूध में 3.7% वसा पाई जाती है। ये आपको याद रखना बेटा, वसा के अंदर कि सर दूध के अंदर मनुष्य का जो दूध होता है, यानी माँ का दूध जो होता है बेटा अपना, उसके अंदर 3.7% वसा पाई जाती है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है। फिर तीसरा जो अवयव होता है वो प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन
प्रोटीन की बात करें तो इसमें लिखना दूध में प्रोटीन का रूप, दूध में प्रोटीन का रूप, दूध में प्रोटीन का जो रूप होता है, यानी दूध के अंदर प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है वो पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। कोलाइडल के रूप में, पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन का रूप की बात करें तो पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। ये आपको याद रखनी है कि भाई प्रोटीन किस रूप के अंदर पाई जाती है, तो प्रोटीन याद रखना पायस या कोलाइडल के रूप में पाई जाती है। फिर 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन के अपघटन से या टूटने से अपन को ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। जबकि अपन ने वसा की बात करी तो कितनी मिलती है, 9.3% पाई जाती है। ये आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में दूध में 3 प्रकार की, दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। केसिन, एल्बुमिन, केसिन, एल्बुमिन, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। अब इसको लैक्टोग्लोबुलिन भी कहते हैं बेटा। लेकिन आपको याद रखना है कि दूध के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन पाई जाती है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि सर दूध के अंदर आपसे वो पूछेगा कि निम्न में से दूध की प्रोटीन है, तो वो तीनों का नाम देगा आपको, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब चौथे ऑप्शन में दे देगा उपरोक्त सभी, तो आपको करना है उपरोक्त सभी, क्योंकि दूध के अंदर ये 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब केसिन की बात करें तो बेटा केसिन दूध के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितनी परसेंट पाई जाती है, 80%। यानी दूध के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों मिलकर कितनी परसेंट पाई जाती है, 20% पाई जाती है। कितनी परसेंट, 20%। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि दूध में, यानी दूध की मुख्य प्रोटीन, दूध की मुख्य प्रोटीन कौन सी है, केसिन। यानी पाई तो तीनों ही जाती है, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाई जाती है या मुख्य के दो या सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, केसिन पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद के अंदर आप लिखना कि दूध का
दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। यानी दूध का सफेद जो रंग होता है वो किसके कारण होता है बेटा? केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर से कि भाई सर, दूध का जो प्योर वाइट जो रंग होता है किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण होता है। उसके बाद में दूध का दूध का पीला रंग या हल्का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण, केरोटीन के केरोटीन के कारण, केरोटीन के कारण होता है। यानी दूध का जो सफेद रंग होता है वो तो केसीन प्रोटीन के कारण होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? केरोटीन प्रोटीन के कारण या केरोटीन के कारण होता है। केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग, और सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ये चीज आपको इसके अंदर बात करनी है। दूध में याद रखनी, दूध में औसतन, दूध में औसतन केसीन की मात्रा, केसीन की मात्रा, दूध में औसतन केसीन की जो मात्रा पाई जाती है वो याद रखनी 2 से लेके 3.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 से लेके 3.5% केसीन की मात्रा पाई जाती है बेटा दूध के अंदर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दूध में प्रोटीन का निर्धारण, दूध में प्रोटीन का निर्धारण, दूध में प्रोटीन का जो निर्धारण करते हैं कौन सी विधि से करते हैं? जेल डाल या पाइनस विधि के माध्यम से दूध के अंदर प्रोटीन का निर्धारण किया जाता है। यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन मापी जाती है कौन सी विधि के माध्यम से मापते हैं? जेल डाल विधि से या फिर पाइनेस विधि से। जेल डाल विधि से या फिर पाइनेस विधि के माध्यम से अपन प्रोटीन का मापन करते हैं दूध के अंदर। ये आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद में फिर गाय के दूध में, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.5%, और भैंस के दूध में, प्रोटीन की मात्रा, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.5%, और भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.6%। ये आपको प्रोटीन के अंदर याद रखनी है। सबसे पहले अपन ने लिखा था कि दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है किस रूप में पाई जाती है? पायस या कोलाइडल के रूप में। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी। यानी दूध के अंदर कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? केसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब
ग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 80%, और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो पाई जाती है वो 20% पाई जाती है। तो दूध की जो मुख्य प्रोटीन के दो या सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस कारण दूध का जो सफेद रंग होता है वो किस कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध किस पशु का दूध सबसे ज्यादा प्योर व्हाइट होता है यानी सफेद होता है? तो किसका होता है? भैंस का होता है, बफेलो का होता है, क्योंकि उसके दूध के अंदर केसिन की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद में अपने लिखा था दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध में औसतन केसिन की जो मात्रा पाई जाती है 2 से लेके 3.5% पाई जाती है। फिर दूध में प्रोटीन का जो निर्धारण किया जाता है वो जेल डाल या फाइनेस विधि के माध्यम से किया जाता है। और गाय के दूध में प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वो 3.5% पाई जाती है, जबकि भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा 3.6% पाई जाती है। एक और लिख लो इसी के साथ में, भेड़ के दूध में, भेड़ के दूध में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 5.2% पाई जाती है। यानी भेड़ के दूध में प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है 5.2, के दो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? भेड़ के दूध में पाई जाती है। ये आपको इसमें याद रखना है और इम्पोर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। चौथा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले लिखना है दूध का, दूध का सबसे कम, दूध का सबसे कम घटने, घटने वे बढ़ने वाला, घटने वे बढ़ने वाला अवयव है, अवयव है। दूध का सबसे कम घटने वे बढ़ने वाला अवयव है, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील अवयव। तो दूध का अपरिवर्तनशील जो अवयव होता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी दूध का सबसे कम के दो या अपरिवर्तनशील जो अवयव होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम की बात करें तो इसे दुग्धम, दुग्धम, दुग्ध शर्करा, दुग्धम, दुग्ध शर्करा, या फिर लैक्टोज भी कहते हैं, लैक्टोज, लैक्टोज भी, लैक्टोज भी कहते हैं। यानी दूध, दुग्धम, लैक्टोज या दुग्ध शर्करा, यानी दूध की जो शक्कर के दो किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को अपन दुग्धम भी कहते हैं और लैक्टोज भी कहते हैं। ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है कि सर कार्बोहाइड्रेट को क्या क्या बोलते हैं? तो दुग्धम भी बोलते बेटा, दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं और लैक्टोज भी कहते हैं। उसके बाद में इसमें लिखना कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम, 1 ग्राम दुग्धम, 1 ग्राम दुग्धम से
4 किलो कैलोरी 1 ग्राम दुग्धम से 4 किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम दुग्धम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अपघटन होने से अपन को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर याद रखनी है और इसके अंदर लिखना इसके कारण दूध मीठा होता है, मीठा होता है। इसके कारण दूध मीठा होता है। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। और दूध में कार्बोहाइड्रेट दूध में कार्बोहाइड्रेट घोल या सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, यानी दूध में कार्बोहाइड्रेट घोल या सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है कि सर कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है। तो आपको याद रखना बेटा, दूध में कार्बोहाइड्रेट घोल के रूप में या सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। फिर बात करें दुग्धम एक डाइसेकेराइड शर्करा है जो ग्लूकोज व गैलेक्टोज से मिलकर ग्लूकोज व गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट एक डाइसेकेराइड शर्करा है जो ग्लूकोज व गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना होता है बेटा? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो एक तरफ लिखना कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट के दो या लैक्टोज के दो। ये किस किस से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है, यानी C12H22O11, यानी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस गैलेक्टोज का भी C6H12O6, यानी इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
याद रखना कि लैक्टोज कह दो या कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना C12H22O11 इसका सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक पॉइंट और लिखना, मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा पाई जाती है मनुष्य के दूध में वो बेटा 6.7% पाई जाती है, यानी 6.7% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है किसके दूध में, मनुष्य के दूध के अंदर। याद रखने कि भाई मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये चीज़ याद रखनी। और कितने परसेंट पाई जाती है, 6.7% पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट सबसे कम परिवर्तनशील अवयव है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपन को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में दूध जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण। कार्बोहाइड्रेट एक डाइसैकेराइड शर्करा है और ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, तो घोल या सॉल्यूशन के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो मनुष्य के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये चीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर याद रखनी है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा जो अवयव है वो विटामिन्स या विटामिन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दूध में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ए विटामिन पाया जाता है। और दूध में विटामिन सी, दूध में विटामिन सी, दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों पॉइंट कि दूध के अंदर सबसे अधिक मात्रा में तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए, और सबसे बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, सी। उसके बाद के अंदर जबकि
ऊँटनी का दूध, ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी, सी, विटामिन सी, यानी ऊँटनी का दूध, ऐसे लिखो बेटा, ऊँटनी का, ऊँटनी का, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध विटामिन सी व इंसुलिन का, ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध विटामिन सी व इंसुलिन का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है। यानी ऊँटनी के दूध के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी, और इंसुलिन की मात्रा अधिक पाई जाती है किसके दूध के अंदर? विटामिन सी के, ऊँटनी के दूध के अंदर पाई जाती है विटामिन सी और इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर। उसके बाद में जल में मिले, जल में मिले, जल में मिले विटामिन की बात करें, विटामिन, तो जल में मिले जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जल के अंदर जो मिले विटामिन होते हैं, विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स, यानी बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी किसमें घुलनशील होते हैं? यानी ये जल के अंदर आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। कौन कौन से? बी कॉम्प्लेक्स और सी। जबकि वसा में, वसा में विलेय विटामिन या घुलनशील विटामिन, वसा में विलेय विटामिन, विटामिन तो ए, डी, ई और के, ए, डी, ई के किस में विलय होते हैं? वसा के अंदर विलय होते हैं, ए, डी, ई के, और जल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन। ये आपको याद रखना है। विटामिन के अंदर, विटामिन के अंदर यानी दूध के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ए। और जल के अंदर कौन कौन से होते हैं? बी और सी, और वसा के अंदर घुलनशील ए, डी, ई के, और जबकि ऊँटनी का दूध विटामिन सी और इंसुलिन का अच्छा स्रोत होता है। और दूध के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है? तो विटामिन सी अनुपस्थित होता है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि सर दूध के अंदर विटामिन सी अनुपस्थित होता है। उसके बाद में छठा जो अवयव है वो खनिज लवण, खनिज, खनिज लवण, खनिज लवण। अब खनिज लवण की बात करें तो इसके अंदर लिखना है दूध में, दूध में इनकी मात्रा, दूध में इनकी मात्रा, इनकी मात्रा, दूध में इनकी मात्रा 1% से कम पाई जाती हैं। 1% से कम पाई जाती है, यानी 0.7 से लेके 0.9% खनिज लवण पाए जाते हैं दूध के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि दूध के अंदर खनिज लवण जो पाए जाते हैं वो कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है 1% से कम। अगर मिनिमम बात करें तो 0.7 से लेके 0.9% से तक खनिज लवण पाए जाते हैं।
मिल्क के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में दूध, दूध में दूध में कैल्शियम, कैल्शियम, दूध, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम व फास्फोरस, दूध में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, पाई जाती है। दूध में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो जो हड्डी निर्माण, हड्डी निर्माण, हड्डी निर्माण व विकास में, विकास में सहायक है, विकास में, जो हड्डी निर्माण व विकास में सहायक है, सहायक है। दूध में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हड्डी निर्माण व विकास में सहायक है। यानी बेटा हड्डियां जो बनी होती है अधिकतर आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। तो इनका जो सबसे मुख्य जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? मिल्क होता है, दूध होता है। दूध के अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर। उसके बाद में दूध, 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 दूध एफी, दूध में इसमें को दूध में, दूध में एफी या आयरन, दूध में एफी या आयरन, आयरन न्यूनतम यानी एपी नगण्य होता है। दूध में एफी नगण्य या न्यून, दूध में एफी नगण्य होता है। यानी दूध के अंदर कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि दूध के अंदर आयरन नगण्य होता है। ये चीज़ इसके अंदर आपको याद रखनी है कि दूध के अंदर आयरन की मात्रा या तो बहुत कम पाई जाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। ये आपको दूध के अंदर याद रखना है, खनिज लवणों के अंदर से। उसके बाद में लास्ट जो तत्व होता है एंजाइम्स, एंजाइम। तो दूध के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो दूध के अंदर एक तो पाया जाता है लैक्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज, लैक्टेज, लाइपेज, एमाइलेज, एस्टरेज, एस्टरेज और प्राऑक्सीडेज, प्राऑक्सी, प्राऑक्सीडेज, प्राऑक्सीडेज, हाइड्रो, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम्स रहते हैं ये दूध के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है बेटा, ये हैं दूध के तत्व।
तो दूध के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो लैक्टेज, लाइपेज, एमाइलेज, एस्टरेज और पेरोक्सीडेज और हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपको इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे दूध के भौतिक गुणों की। आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर दूध के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। और कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो नीचे आप नंबर हैं उन पे आप नोट कॉल करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो हम बताएंगे 10 बार आपको, है ना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।